साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आपका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हमने इस चैनल पर ऐसा प्रयास किया है कि महाभारत की कहानी हमारे दर्शकों के सामने हम लेके आए। हमारे बीच में डॉक्टर सतीश महोदय सर, आपका स्वागत है। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे अपने दर्शकों के लिए। हाँ जी। तो जब धृष्टद्युम्न ने अपने पिता द्रुपद को बताया कि जो द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके ले गए हैं वो तो कुंती और उनके 5 पुत्र पांडव हैं, तो हमें उन्हें आदर सत्कार से अपने महल में बुलाना चाहिए और विवाह की बात करनी चाहिए। द्रुपद ने कहा बहुत अच्छी बात है, बुलाओ। तो धृष्टद्युम्न स्वयं गया वहाँ पर और कुंती और पांडवों को आमंत्रित किया कि पिताजी आपको बुला रहे हैं और उनके विवाह की बात करनी है। तो सभी वहाँ पर पहुँचे और बात करने लगे विवाह की बात। तो द्रुपद ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आप में से ये जो अर्जुन है इसने द्रौपदी को जीता है स्वयंवर में, तो अर्जुन और द्रौपदी के विवाह की तैयारियां शुरू करते हैं। तो वहाँ कुंती ने कहा कि ये तो आप थोड़ी गलत समझ हुई है। ये उन्होंने अपनी पूरी घटना बताई और कहा कि मैंने तो ये आशीर्वाद दिया है कि ये 5 की पत्नी बनेगी। तो द्रुपद का तो दिमाग सटक गया। उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी बेटी तो 5 से थोड़ी शादी करेगी, वो तो 1 से ही शादी करेगी, ये तो एकदम अधर्म है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर में जब ये लोग बहस कर रहे थे उस समय वहाँ वेदव्यास भी पहुँच गए। तो वेदव्यास ने भी सारी बहस सुनी। उन्होंने कहा रुको, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, सब लोग अपना अपना मत बताओ कि ये धर्म है कि अधर्म है, उसके बाद में मैं आपको अपना निर्णय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो द्रौपद ने कहा बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले मैं अपना ही मत रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी करता है और उसको अधर्म नहीं मानते, लेकिन एक स्त्री कई पुरुषों से शादी करे, मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये अधर्म है। तो उन्होंने वेदव्यास ने पूछा अच्छा युधिष्ठिर तुम बताओ। उसने कहा पहले धृष्टद्युम्न भैया से पूछ लो वो क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमने देखा है कि भाइयों के बीच में भी शादी हो जाती है जब किसी की एक मृत्यु हो जाती है तब, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ में समागम करे ये तो मैंने कहीं देखा नहीं सुना नहीं, ये तो अधर्म ही होगा। तो वेदव्यास ने कहा अच्छा युधिष्ठिर तुम बताओ क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे मत से ये अधर्म नहीं है, इसके लिए मैं आपको 2-3 एविडेंस बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पुराणों में ऐसी एक कहानी है जिसमें एक जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या थी और उसने 7 ऋषियों से विवाह किया था और वह विवाह धर्म सम्मत माना गया था। तो ऐसा एक उदाहरण अपने शास्त्रों में मिलता है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि और एक उदाहरण मुझको याद है, कंडू मुनि, उनकी एक पुत्री थी वार्क्षी, उसने भी 10 प्रचेताओं से शादी की थी और उसको भी धर्म सम्मत माना गया था। ये मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट है। और तीसरा यह है कि मुझको ऐसा सिखाया गया है और अब धर्म में भी ऐसा माना गया है कि यदि गुरु कुछ कहे करने के लिए तो उसको करने में सभी कुछ धर्म सम्मत है, और माता जो है वो सबसे परम गुरु है, और यदि माता ने कहा है कि तुम सभी इससे विवाह कर लो तो मुझे ये लगता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। ऐसा एक एक करके सबने अपना मत बताया। तो अभी सबने व्यास जी से पूछा व्यास जी आप बताओ इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो व्यास जी ने कहा मैंने भी अपना मन बना लिया है, लेकिन द्रुपद तुम मेरे साथ में आओ एकांत में, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। द्रुपद ने कहा ठीक है आता हूँ। तो द्रुपद और व्यास जी दोनों एकांत में गए। तो उन्होंने उनको बोला कि देखो मैं इनके पूर्व जन्मों की कहानी तुमको बताता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, यमराज जो सबकी मृत्यु लेते हैं उनको एक यज्ञ में पुरोहित बनकर बैठाया गया और यज्ञ बहुत लंबे समय चला। तो जब यमराज स्वयं यज्ञ में बैठे हैं तो मनुष्य मरेंगे नहीं, तो बहुत समय तक मनुष्यों का मरना बंद हो गया। तो जनसंख्या जो है पृथ्वी के ऊपर बढ़ने लगी। देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी कि अरे मनुष्य भी नहीं मरे और हम भी नहीं मरते, हम में और देवताओं में और मनुष्यों में क्या फ़र्क है कि देवता मरते नहीं हैं और मनुष्य मर जाते हैं, तो ये तो अंतर ही खत्म हो गया। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्यों का मरना बंद हो गया है, तो हम में और देवताओं में और मनुष्यों में क्या फ़र्क रह जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, एक जगह पर यज्ञ चल रहा है, उसमें महाराज यम स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाकर के पूछो उनसे कि ऐसा क्यों है, आप कब ये यज्ञ समाप्त करेंगे। सारे देवता जहाँ यज्ञ चल रहा था वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर द्वारपाल ने कहा कि आप स्नान करके आइए, उसके बाद में यज्ञ भूमि पर आपको प्रवेश मिलेगा। तो वो सब गंगा नदी के किनारे थे, तो गंगा नदी में स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती वहाँ खड़ी है और रो रही है, और जब रोती है और उसकी आँखों से जो आंसू टपकता है वो गंगा नदी में गिरता है तो वो कमल का फूल बन जाता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रही है तो बड़ी अद्भुत घटना है। सारे देवता उस युवती के पास पहुँचे। उसने कहा कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो, तुम्हारी ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे आँखों से जब आंसू टपकते हैं तो कमल बन जाते हैं। उसने कहा कि ये लंबी तो मेरी लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुमको मेरे साथ ले चलती हूँ जहाँ तुमको तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो सारे देवता उस युवती के साथ में गए। तो युवती वहाँ ले गई जहाँ पर कि शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे। तो सब लोगों ने शंकर भगवान को तपस्या से उठाने की बड़ी कोशिश की। उन सब देवताओं के राजा इंद्र भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की शंकर भगवान को तपस्या से हटाने के लिए। और इंद्र तो कुछ ज़्यादा ही उत्साह में उनको छेड़ने लगा। तो शंकर भगवान की आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि सामने इंद्र है और मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहा है। तो शंकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम इंद्र हो, मैं जानता हूँ, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अपनी गुफा में बंद करके रखता हूँ। तो इंद्र ने कहा अरे ये क्या बात है। तो उन्होंने इंद्र का एक हाथ पकड़ा और उसको ले जा करके अपनी गुफा के दरवाजे पर ले गए। और जब दरवाज़ा खोला तो देखा उसके जैसे 4 इंद्र और अंदर बंद थे। उसने शंकर भगवान ने कहा कि तुमको भी मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। तो उसने कहा नहीं महाराज, हमको क्षमा करें, ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्या आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है शंकर भगवान ने, मैं तुमको भी छोड़ दूंगा, इन 4 को भी छोड़ दूंगा। इन तुम्हारे जैसे इंद्र जो होते हैं वो बड़ी तकलीफ़ देते हैं कभी कभी। मैं तुम 5 को इस तकलीफ़ से तभी मुक्त करूंगा जब तुम मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लोगे और बाद में ये जो स्त्री है इससे विवाह करोगे, तो उसके बाद में तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन उस जन्म में तुमको बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा जिसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होगी तुम्हारे हाथों। तो भगवान इंद्र ने कहा कि भाई जैसा भी है, लेकिन हमको तो वापस इंद्र बनना है, जैसा आप कहेंगे वो ठीक है। तो ये जो यहाँ पर व्यास जो कहानी सुना रहे, उन्होंने कहा कि वो 4 इंद्र और वो जो इंद्र है यहाँ पर 5, ये इस जन्म में पांडव का रूप लेकर के आए हैं। और जो युवती जो भगवान शंकर के पास लेकर के गई थी, वो युवती जो है वो द्रौपदी है। और व्यास ने वो द्रौपदी की वो कहानी भी सुनाई कि जिसने एक जन्म में शंकर भगवान ने उसको 5 पति का आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने ये सब बातें जब द्रुपद को बताई तो द्रुपद ने कहा महाराज अब धन्य हो, आपने मुझे इनकी पूर्व जन्मों की बातें बताई। अभी मुझे पक्का निश्चय हो गया है कि यह जो विवाह है 5 लोगों के साथ में वह धर्मपूर्वक है और मैं इनका विवाह करने को तैयार हूँ। तो वहाँ पर इनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। शादी में कृष्ण, बलराम ये सब शामिल हुए। और इस विवाह की जानकारी गुप्तचरों के द्वारा धृतराष्ट्र, दुर्योधन इन सबको हुई। तो वहाँ पर धृतराष्ट्र ने एक बहुत बढ़िया सभा बुलाई, उसमें भीष्म, द्रोणाचार्य सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर भीष्म ने कहा कि देखो तुम लोगों ने इनको जलाने का प्रयत्न किया, कई बार इनको मारने का प्रयत्न किया, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
अच्छा ये होगा कि तुम उनसे सुलह कर लो। यदि तुमने उनसे युद्ध किया तो अभी तो उनके साथ में राजा द्रुपद भी है और बहुत सारी सेना भी इकट्ठी आ जाएगी, तुम लोग मारे जाओगे। इससे अच्छा यह है कि तुम इनको आधा राज्य दे दो, आधे राज्य की ज़मीन दे दो, वहाँ पर अपना राज्य करेंगे, तुम अपना राज्य करो, अपने मन की शत्रुता को छोड़ दो। तो वहाँ पर कर्ण ने कहा कि हाँ, ये जो बता रहे महाराज भीष्म वो सही है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि कर्ण, तुमने भी एक बार अकल की बात की है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कुंती और पांडवों को बड़े आदरपूर्वक बुलाया, उनके साथ में कृष्ण और बलराम भी आए और वहाँ पर उनको एक आधे राज्य की जगह दे दी जहाँ पर सब जंगल ही जंगल था, कोई बस्ती नहीं थी। तो जब कृष्ण की तरफ कुंती ने देखा तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम इसको कर लेंगे ठीक। तो उन्होंने आधा राज्य ले लिया और वहाँ पर इन सब लोगों ने मिलकर के इंद्रप्रस्थ करके बहुत ही अच्छी राजधानी बनाई और युधिष्ठिर अपने आधे राज्य में ठीक से शासन करने लगे और एक तरफ धृतराष्ट्र का आधे राज्य में शासन था। ऐसी है आज तक की कहानी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, हम जब भी महाभारत पढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें इतने किरदार है कि हमें समझ नहीं आ रहा, बट इस चैनल पे डॉक्टर सतीश मोद के माध्यम के थ्रू हम हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहेगा टी टॉक एक बुन सोच की इन नेक्स्ट एपिसोड विद डॉक्टर सतीश मोद। शुक्रिया, थैंक्स।